iQOO Z9S Pro या फिर Vivo का T3 Pro, दोनों ही स्मार्टफोन के लिए मेरे पास 25 प्लस बैक कवर्स हैं। ज़्यादातर कवर मैंने ऑनलाइन से बाय किए हैं क्योंकि ऑफलाइन में मुझे ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिले हैं। बाकी इस स्मार्टफोन के लिए मैंने ट्राई किया है सभी कवर्स को कवर करने की। तो अगर आप Vivo T3 Pro या फिर iQOO Z9S Pro स्मार्टफोन के लिए कवर बाय करने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इन स्मार्टफोन के लिए आप जो भी कवर का यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो ये दो बेसिक कवर है, एक ये मिस्टर केस की तरफ से है, इसको मैंने 199 रुपीज़ का बाय किया है। और एक ये जिकोबी ब्रांड का है टेक्सचर्ड वाला, इसको मैंने 229 रुपीज़ का बाय किया है। और ये दो केस मैं ऑफलाइन मार्केट से लाया था। मिस्टर केस वाले कवर की मैं बात करूं तो ये काफ़ी सॉफ्ट केस है और अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन इस केस की बिल्ड मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बटन्स हैं उनकी भी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं दी गई है और यहाँ पर जो कट्स हैं उनको भी प्रॉपर कट नहीं किया गया है। और अगर हम इस कवर को अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करते हैं तो इस कवर ने स्मार्टफोन को फ्रंट साइड से पूरा ही कवर तो कर लिया है। तो अगर आप अपनी स्मार्टफोन पर गिर वाला टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करोगे तो तब ये कवर बिल्कुल भी फिट नहीं आएगा। और इस कवर में मतलब बिल्कुल भी प्रीमियम हमें फिनिश नहीं मिलती है, मतलब हाथ में पकड़ने में कुछ भी अच्छा फील नहीं होता और इसके बटन भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह के कवर मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ, चाहे आप ऑफलाइन से बाय करें या फिर ऑनलाइन से। और मैं आपको जितने भी कवर दिखा रहा हूँ उनको अगर आप ऑफलाइन में बाय करोगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये है हमारा जोकोबी ब्रांड का निल्किन की तरफ से जो आता है, ये भी हमारे स्मार्टफोन पर प्रॉपर फिट आ गया है। यहाँ पर कैमरा प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा बम्प तो मिलता है लेकिन कैमरा होल बिल्कुल क्लियर है। और इस कवर के जो बटन्स हैं इसके भी बहुत हार्ड बटन्स हैं और ये डिस्प्ले के बॉटम और अपर साइड से डिस्प्ले के ऊपर आ जाता है, लेकिन ये कवर भी मतलब मेरी तरफ से उतना ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। इसमें भी आपको अंदर की तरफ एक क्लॉथ मिल जाता है लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट कवर है, आपके स्मार्टफोन को अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ऑफलाइन मार्केट में आपको अंडर 100 रुपीज़ में ये कवर अगर मिल रहे हैं और आपको इस तरीके ही कवर बाय करने हैं तब आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो आगे आपको मैं काफ़ी अच्छी ऑप्शन भी दिखाने वाला हूँ। और ये ऑफलाइन मार्केट से मैं 150 रुपीज़ का लाया हूँ, मुझे थोड़ा सा महंगा दिया है शॉप वाले ने। बाकी यहाँ पर डुअल टोन हमें फिनिश मिलती है, हल्का सा लेदर वाला टेक्सचर मिल जाता है, साइड में हल्की सी ग्रिप भी मिलती है और जो कटआउट्स हैं उसके मतलब ठीक ठाक आपको कट मिल जाते हैं। ये कवर मुझे मतलब ठीक ठाक लगा, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको 100 रुपीज़ का ऑफलाइन में मार्केट में मिलता है तब आप एक बार को इस कवर को कंसीडर कर सकते हैं। प्रॉपर फिट आ गया है हमारे स्मार्टफोन पर और बटन इसके इतने ज़्यादा टैक्टाइल तो नहीं है, ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के जो कवर हैं वो आपको प्रीमियमनेस प्रोवाइड नहीं करते हैं और इनके अंदर डस्ट भी चली जाती है जो कि हमारे स्मार्टफोन को काफ़ी डैमेज कर देती है। तो अगर आपको एक नॉर्मल कवर बाय करना है तब आप इसकी तरफ देख सकते हैं। और आजकल मार्केट में इस तरह के कवर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। ये भी कवर मैं ऑफलाइन मार्केट से लाया था 80 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं ये हमारे स्मार्टफोन पर प्रॉपर फिट आ गया है और इसके बटन्स तो अच्छे वर्क कर रहे हैं लेकिन इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं है। यहाँ से ये थोड़ा सा लूज़ है बटन के पास से। और ये जो इतने भी मैंने आपको बेसिक कवर दिखाए हैं इनमें किसी में भी आपको यहाँ पर ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एजेस में गैप नहीं मिलता है। और इस तरह के जो कवर आ रहे हैं इनमें आपको यहाँ पर कैमरा लेंस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इन लेंस का यूज़ करना मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आपके कैमरे क्वालिटी को काफ़ी डल कर देंगे। क्योंकि ये 80 रुपीज़ में आपको क्या ही क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर लेंस भी नहीं है, एक प्लास्टिक फिल्म की तरह यहाँ पर यूज़ किया गया है और इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपने स्मार्टफोन के लिए एक अच्छा कवर लेना है, कुछ टाइम तक यूज़ करना है, तो इस तरह के जो कवर्स हैं इन सब से आपको दूर रखना है। और ऑफलाइन मार्केट में आपको ज़्यादातर यही सभी कवर्स देखने के लिए मिलेंगे। ये मेरे पास कुछ कवर्स हैं सूटकेस डिज़ाइन वाले, एक ये है मिस्टर केस वाला। यहाँ पर कोई भी कैमरा प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा लेयर नहीं मिलती है, प्रॉपर यहाँ पर होल मिलता है आपको। और ये वाला मुझे 249 रुपीज़ का मिला है। ये एक मैंने मंगाया था न्यूट्री केस ब्रांड की तरफ से, लेकिन ये फ्लिपकार्ट के पैकेजिंग में आया है, ये ब्लैक कलर में है। और एक मैंने अमेजन बेसिक्स का मंगाया था और एक ये जैप केस का मंगाया था ग्रीन कलर में। ये न्यूट्री केस वाला मुझे 199 रुपीज़ का मिला है
अमेजन वाला 299 का और जैप केस वाला 298 रुपीज़ का। और ये जो मिस्टर केस वाला है ये काफ़ी सॉफ्ट सा है। अंदर की तरफ जो क्लॉथ है उसकी क्वालिटी भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही है इस कवर की, और हाथ में पकड़ने में भी बिल्कुल भी प्रीमियमनेस ये प्रोवाइड नहीं करता है। तो प्राइस वाइज मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझे 249 रुपीज़ का मिला था। बाकी ये जो तीनों कवर्स हैं तीनों की ही हमें सेम क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं तीनों में यहाँ पर सेम टेक्सचर प्रोवाइड किया गया है, सेम कट्स मिल जाते हैं और अंदर की तरफ सेम ही यहाँ पर क्लॉथ का यूज़ किया गया है। और अगर मैं फिटिंग की बात करूँ तो ये भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले को प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेता है। कुछ लोगों को ऐसे कवर की ज़रूरत होती है जो कि आपकी कर्व डिस्प्ले को अच्छे से प्रोटेक्ट करें, तो उनके लिए मैं इस कवर को मेनली सजेस्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर इस कवर के साथ आप ग्लू वाला टेम्पर्ड यूज़ नहीं कर पाओगे, आपको केस फिट वाली मेम्ब्रेन का ही यूज़ करना पड़ेगा, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी बटन्स एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं और इसकी जो टच फील है वो थोड़ी सी प्रीमियम है। तो इन तीनों को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो आपको न्यूट्री केस वाला लिंक मिलता है आप उससे ही बाय कर लेना, क्योंकि तीनों की आपको सेम क्वालिटी देखने के लिए मिलती है और प्राइस में यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। कुछ अपने पेरेंट्स के लिए फ्लिप कवर भी चेकआउट करते हैं, तो ये मैंने एक फ्लिप कवर भी मंगा लिया था। ये सनशाइन ब्रांड की तरफ से आता है और ये मुझे 259 रुपीज़ का मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके अंदर वाले कवर की क्वालिटी है वो काफ़ी बेकार है, काफ़ी लो क्वालिटी है। अंदर की तरफ से यहाँ पर कलर्स भी इसके फेड हुए हैं और ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ से बैंड हुआ है। बाकी जो लेदर है उसकी फिनिश तो मुझे ठीक ठाक लग रही है। अगर मैं इसको अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करूँ, यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन प्रॉपर फिट नहीं आया है, यहाँ पर हमें गैप देखने के लिए मिल जाता है। अगर आपको फ्लिप कवर बाय करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन मार्केट में आपके नियर बाय जो भी शॉप है आप उनसे बोल के मंगा लेना, आपको सस्ता भी मिल जाएगा और थोड़ा बहुत ठीक भी मिल सकता है। ऑनलाइन फ्लिप कवर्स के ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं। और ये दो कवर हैं प्रिंटेड वाले जिन पे हमें बैक साइड में टेम्पर्ड ग्लास भी मिल जाता है। एक ही ये है सिरफ्रे ब्रांड की तरफ से, इसको मैंने 299 रुपीज़ का बाय किया है। और एक ही है होको पोको ब्रांड की तरफ से और इसको मैंने 499 रुपीज़ का बाय किया है। इस तरीके के प्रिंटेड कवर का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिर्फ एक ही वेबसाइट पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे और होको पोको की तरफ से अमेजन पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चॉइस के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी अगर मैं इन दोनों कवर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको दोनों ही कवर्स की बिल्कुल सिमिलर बिल्ड देखने के लिए मिलती है। और बैक साइड में दोनों ही कवर्स में यहाँ पर गिलास का यूज़ किया गया है। यहाँ पर कोई भी फिल्म नहीं लगाई गई है, फिल्म के ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा एक जैसा आप फ्रंट में टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं उस तरीके के गिलास का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं अपनी फिंगर से इस तरीके से रब करूँ तो यहाँ पर फिंगर प्रिंट भी मे बी आपको शो हो रहे हो डिस्प्ले में। और अगर हम इस कवर को अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करें, ये कवर स्मार्टफोन पर प्रॉपर फिट आ गया है और बटन्स मतलब जितने मैंने आपको अभी तक कवर दिखाए हैं उनसे बेटर इसके बटन लग रहे हैं, काफ़ी टेक्टाइल हैं और साउंड भी अच्छी आ रही है। और अगर हम अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए एक्स्ट्रा एयर गैप्स नहीं मिलते हैं एजेस में, तो ड्रॉप प्रोटेक्शन तो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी इन कवर से आपको। लेकिन इन कवर को अप्लाई करने के बाद हमारी स्मार्टफोन की लुक एकदम डिफरेंट हो जाती है और यहाँ पर कैमरा प्रोटेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा बम्प भी देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके के कवर्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ की वेबसाइट से बाय कर लेना, आपको कम प्राइस में सही ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ये मेरे पास दो गर्लिश कवर हैं, एक ये है जैकोबी ब्रांड की तरफ से और ये कवर मुझे 214 रुपीज़ का मिला है। और एक ये है जोब्रिक्स की तरफ से और ये कवर मुझे 299 रुपीज़ का मिला है। यहाँ पर ये आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा चैन देखने के लिए मिल जाती है, अंदर की तरफ एक फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से ये मुड़ जाता है। बाकी अगर हम स्मार्टफोन पर इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर डिस्प्ले के लगभग लेवल में ही है, आपकी डिस्प्ले को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड नहीं करेगा। बटन्स तो ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस कवर को मैं आपको तभी सजेस्ट करूंगा अगर आपको इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इस तरीके से अपने स्मार्टफोन को होल्ड भी कर सकते हैं इस कवर में। लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मतलब क्वालिटी ऐसी है कि आपके स्मार्टफोन को कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन
प्रोवाइड नहीं करती है। और ये जो दूसरा कवर है जो ब्रिक्स वाला, ये थोड़ा सा हार्ड कवर है। यहाँ पर हमें ये एक्स्ट्रा स्टिकर्स मिल जाते हैं और इन सबको ग्लू से अलग से चिपकाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मार्क्स भी शो हो रहे होंगे ग्लू के। बाकी अंदर की तरफ इस कवर में आपको चारों ही तरफ एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती हैं ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। अगर मैं इस कवर को स्मार्टफोन पर अप्लाई करूं तो इस तरीके की हमारे स्मार्टफोन की लुक आने वाली है। और फ्रंट साइड से ये कवर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस स्मार्टफोन की जो प्रोफाइल है उसको लगभग फ्लैट कर देता है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बम्प मिल जाते हैं डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बटन इसके ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं। बटन्स में यहाँ पर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो इस तरीके के कवर में आपको और भी डिज़ाइन और भी कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस तरीके का एक अलग डिज़ाइन भी चाहिए और थोड़ी सी प्रोटेक्शन भी चाहिए अपने स्मार्टफोन के लिए, तो तब मैं इस कवर को आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अगर आपको इस तरह का ही कवर चाहिए तो इस कवर की जो फिनिश है वो हमें ठीक ठाक मिल जाती है। एकदम प्रीमियम टच नहीं फील कराता है लेकिन बेकार भी फील नहीं कराता है। ये दो कवर्स हैं जो कि आर्मर वाले कवर्स हैं, डुअल लेयर वाले स्पेजिक केस की तरफ से। एक ये कवर है, इसको मैंने 279 रुपीज़ का बाय किया है। और एक ये थोड़ा सा इससे हैवी है, न्यू टाइप वाला। इस कवर को मैंने 399 रुपीज़ का बाय किया है। दोनों ही कवर्स में यहाँ पर आपको बैक साइड में किक स्टैंड मिल जाता है रोटेटेबल, इस कवर में भी और इस कवर में भी। यहाँ पर इस कवर की बात करूँ तो इस तरीके के कवर पहले काफ़ी ज़्यादा चलते थे। ये कवर भी हमारे स्मार्टफोन पर प्रॉपर फिट आ गया है। फ्रंट साइड से डिस्प्ले को अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बैक साइड से कैमरे के लिए यहाँ पर कोई स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है इस कवर में। और बटन्स इसके ठीक ठाक वर्क कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो कवर होते हैं कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये जो डुअल लेयर हमें फिनिश मिलती है, ऊपर की तरफ यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, लेकिन नीचे की तरफ ये हमें एक रबड़ मटेरियल मिलता है। तो कुछ टाइम के बाद ये रबड़ मटेरियल यहाँ पर ब्रोक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इस कवर का आपको डिज़ाइन पसंद आ रहा है तभी मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, नहीं तो आजकल इस तरीके के कवर काफ़ी मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर स्पेशली कैमरा प्रोटेक्शन के लिए इस तरीके से ये आपको फ्लैप मिल जाता है एक, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बिल्ड मुझे इससे थोड़ी सी बेटर लगी है। यहाँ पर प्राइस में भी हमें डिफरेंस देखने के लिए मिलता ही है। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको ओपन करना और क्लोज़ करना काफ़ी सिंपल है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि कितने दिन तक ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसा कवर यूज़ नहीं किया है। क्योंकि इस तरीके के कवर लगाने के बाद स्मार्टफोन हमारा काफ़ी हैवी हो जाता है। ये भी फ्रंट साइड से प्रॉपर फिट आया है, डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए। बटन्स इसके भी अच्छे वर्क कर रहे हैं। और बैक साइड में ये फुल आर्मर टाइप आपको मिल ही जाता है। इस कवर के जो कट हैं उनको अच्छे से कट किया गया है, लेकिन यहाँ पर एजेस में हमें कोई भी एक्स्ट्रा एयर गैप देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ना ही इस कवर में और ना ही इस कवर में। लेकिन फिर भी आपके स्मार्टफोन को अच्छी प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कर देंगे। मुझे इस तरीके के हैवी कवर्स पसंद नहीं है। अगर आपको इस तरीके के कवर पसंद है तो मैं आपको ये वाला कवर ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। अभी मेरे पास कुछ कवर हैं जो कि मैट फिनिश और सिलिकॉन फिनिश वाले हैं। एक ये कवर है शेडो की तरफ से, और इस कवर को मैंने 149 रुपीज़ का बाय किया था। और एक ही कवर है जो कि वी शॉप नेम से मुझे देखने के लिए मिला था, इसको भी मैंने बाय कर लिया था। ये मुझे 320 रुपीज़ का मिला था। और एक ही कवर जो कि ट्रू अपग्रेड ब्रांड की तरफ से है, ये मुझे 299 रुपीज़ का मिला है। और ये दो स्प्रिक के कवर हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्प्रिक के कवर मुझे मिले थे। इनको भी हम अनबॉक्स करेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अगर मैं इन तीनों कवर की बात करूँ तो ये जो 149 रुपीज़ वाला कवर है ये तो मतलब बिल्कुल वेस्ट ऑफ यूजेज है। ऑफलाइन मार्केट में आपको ज़्यादातर इस तरीके के कवर ही देखने के लिए मिलते हैं। इसकी ना ही अच्छी क्वालिटी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा बैंड हो रहा है। अंदर की तरफ एक बेकार से कपड़े का यूज़ किया गया है। बाकी हमारे स्मार्टफोन पर फिट तो ये लगभग प्रॉपर आ गया है, और बॉटम साइड से और अपर साइड से डिस्प्ले के ऊपर भी आ रहा है। बटन्स इसके काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। पीछे की तरफ से कुछ ऐसा हमारा स्मार्टफोन लग रहा है, लेकिन इस कवर को मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। इसकी क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा मुझे लो देखने के लिए मिली है। ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आपको इस तरीके का कोई कवर मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं कुछ कवर्स का आपको सजेशन भी देने वाला हूँ कि जिन कवर को आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ये दो कवर्स हैं,
जिनकी क्वालिटी मुझे यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर देखने के लिए मिलती है। सिमिलर ही यहाँ पर हमें कट्स की फिनिश मिल जाती है, सेम बटन्स का टेक्सचर मिलता है, और जो अंदर की तरफ क्लॉथ का यूज़ किया गया है वहाँ पर भी हमें सेम क्वालिटी मिलती है। और ये कवर भी बॉटम की साइड से और ऊपर की साइड से डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है प्रोटेक्शन के लिए। साइड से कर्व एजिस के लेवल में ही है। बटन्स इसके थोड़े हार्ड मुझे फील हो रहे हैं, मतलब उतने टैक्टाइल नहीं है। बैक साइड से इस तरीके का ये कवर लगने वाला है। तो इन तीनों में से तो ट्रू अपग्रेड वाला ही अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी अब इन कवर्स को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। एक ये मैट फिनिश वाला है ट्रू अपग्रेड का। यहाँ पर हमें ब्रांड का स्टिकर भी मिल जाता है। ये वाला है मैट फिनिश का। जिस तरीके की फिनिश हमें यहाँ पर ट्रू अपग्रेड वाली मिलती है, मतलब उतनी प्रीमियम नहीं है, उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्प्रिक का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अंदर की तरफ प्रॉपर क्लॉथ का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर एयर गैप्स के लिए भी हमें थोड़े से गैप्स प्रोवाइड किए गए हैं एजेस में। स्मार्टफोन पर प्रॉपर फिट आ गया है, बिल्कुल डिस्प्ले के लेवल में है। बॉटम साइड से भी ऊपर की साइड से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है आपके स्मार्टफोन को। और इसके बटन्स लेकिन काफ़ी ज़्यादा टैक्टाइल हैं, और यहाँ पर अगर आप टेम्पर्ड ग्लास का यूज़ करोगे तो मे बी ये कवर फिट हो जाएगा, लेकिन ये ट्रू अपग्रेड वाला फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है उससे भी साइड में आ रहा है ये वाला कवर। बाकी अभी जो मेन कवर है स्प्रिक वाला, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं, जो प्रॉपर सॉफ्ट सिलिकॉन वाला हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये जो मैट फिनिश वाला है स्प्रिक का कवर, ये 449 रुपीज़ का मुझे मिला है, और सिलिकॉन वाला 649 रुपीज़ का। इस कवर की जो फील है ना, जो टच फील है, वो एकदम प्रीमियम है। एकदम आप ऐसा लगेगा आपको जैसे आप मक्खन को टच कर रहे हो। तो ये बात तो मैंने देखी है इन कवर्स में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ प्रॉपर पूरे में क्लॉथ का यूज़ किया गया है स्मार्टफोन प्रोटेक्शन के लिए। और अगर मैं इस कवर को अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करूँ, प्रॉपर फिट आ गया है हमारे स्मार्टफोन पर, और डिस्प्ले से स्लाइटली ऊपर है चारों ही तरफ से स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बैक साइड में यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कैमरा प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। इस तरीके के कवर में मुझे थोड़ी सी यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अगर आप इस कवर का यूज़ करोगे तो कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा लेंस लगाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पर जो बटन्स की फील है वो है एकदम मज़ेदार, मतलब इससे ज़्यादा टैक्टाइल बटन्स की फील मुझे बाकी किसी भी कवर में नहीं आती है। इस कवर को अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी प्रीमियम आपको फील मिलने वाली है। इस कवर में बस एक ही प्रॉब्लम आती है कि काफ़ी लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा हल्का होता है सिलिकॉन की वजह से, तो इसके ब्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप रेगुलर इस तरीके से इस कवर से मज़े लेते रहोगे तो। बाकी यहाँ पर जो स्प्रिक वाला ये मैट फिनिश वाला है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको एकदम अच्छा प्रीमियम नेस वाला कवर चाहिए तब ये रिकमेंडेड है, नहीं तो फिर आप ट्रू अपग्रेड वाला भी बाय कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके के डिज़ाइन वाला कवर चाहिए तो। अभी मेरे पास कुछ हाइब्रिड कवर हैं ट्रांसपेरेंट वाले, जिनकी साइड्स ब्लैक होती हैं और बैक से ट्रांसपेरेंट रहते हैं। एक है ये इन्फिनाइट केस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको ये कार्ड मिल जाता है, रिव्यू करोगे तो फ्री गिफ्ट मिलेगा। बाकी यहाँ पर इंस्टॉलेशन गाइड भी मिलती है। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ये बताया हुआ है कि 2 फिल्म मिलेंगी आपको फ्रंट और बैक साइड में, उनको आपको रिमूव कर लेना है। और इस कवर को मैंने 269 रुपीज़ का बाय किया है। और एक ही कवर मैंने मंगाया था सिने स्टार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर ये गलती से iQOO Z9S Pro का ना आके iQOO Z9S का आ गया है। लेकिन इस तरीके का कवर मैंने इसलिए मंगाया था क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही कवर में यहाँ पर बिल्कुल सेम फिनिश हमें देखने के लिए मिलती है, और सेम ही यहाँ पर क्वालिटी भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये जो सिने स्टार की तरफ से मैंने मंगाया था ये मुझे सिर्फ 169 रुपीज़ का मिला था। यहाँ पर आपको प्राइस में 100 रुपीज़ के आसपास डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अगर मैं इस कवर को अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करूं तो बैक साइड से कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। हमारे स्मार्टफोन की यहाँ पर फिल्म लगी हुई है, ये दोनों हमें रिमूव करनी है, अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ। और लेकिन जो इसके बटन है बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर बटन है, और काफ़ी हार्ड प्रेस हो रहे हैं। फ्रंट साइड से तो आपको ठीक ठाक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा ये कवर, और यहाँ पर जो कट्स हैं उनको भी प्रॉपर अच्छी तरीके से कट किया गया है। लेकिन फिर भी मैं इस तरीके के कवर को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अगर इस तरीके के कवर मिलते हैं तो आप मत बाय करना, क्योंकि इन कवर में जो एक थोड़ी सी प्रीमियमनेस है वो फील नहीं होती है।
और यहाँ पर आपको प्राइस का डिफरेंस लग ही गया होगा कि ऑनलाइन में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है सेम कवर के प्राइस में भी, और ऑफलाइन में तो आपको सस्ते में मिलेंगे ही। अब ये दो कवर हैं, एक है ये कैपेवर की तरफ से, इसको मैंने 399 रुपीज़ का बाय किया है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से, और एक ये है गिफ्ट कार्ड की तरफ से, इसको मैंने 295 रुपीज़ का बाय किया है। यहाँ पर भी दोनों कवर में बैक साइड में आपको फिल्म मिल जाती है, इनको यहाँ पर आपको रिमूव कर लेना है, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। तो इस तरीके के हमें ट्रांसपेरेंट बैक वाले कवर देखने के लिए मिलते हैं। दोनों ही कवर की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें बिल्कुल लगभग सिमिलर ही बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बटन का सेम डिज़ाइन मिलता है, सेम तरीके के यहाँ पर कटआउट मिलते हैं, और अंदर की तरफ दोनों ही कवर्स में यहाँ पर हमें सेम गैप मिल जाते हैं एजिस में ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। और अगर हम इस कवर को अप्लाई करें तो हमारी स्मार्टफोन की लुक इस तरीके की आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी लुक आ रही है स्मार्टफोन की, और बटन्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे टैक्टाइल वर्क कर रहे हैं। फ्रंट साइड से ये कवर बॉटम की साइड से और ऊपर की साइड से डिस्प्ले के ऊपर है, साइड से एजिस के लेवल में ही है। तो फ्रंट साइड से ऊपर नीचे से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, बैक साइड में कैमरे के लिए भी यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। और जो इसकी फिनिश है, जो टच है, वो आपको काफ़ी प्रीमियम मिलने वाली है। यहाँ पर आपको लगेगा नहीं कि आप एक लो क्वालिटी वाला कवर यूज़ कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म तक ये कवर काफ़ी अच्छे रहते हैं, बैक साइड से बिल्कुल भी येलो नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए जो इससे पहले मैंने आपको दो कवर दिखाए थे, मैं आपको उनको सजेस्ट नहीं कर रहा था। यहाँ पर आप गिफ्ट कार्ड वाला भी बाय कर सकते हैं और कैपेवर वाला भी बाय कर सकते हैं। कैपेवर वाले में बस मुझे यहाँ पर एक डिफरेंस देखने के लिए मिला है कि यहाँ पर हमें कैपेवर की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, जो कि यहाँ पर मशीन से कट की गई है कवर के ऊपर। और यहाँ पर गिफ्ट कार्ड का हमें स्मोक वाला कवर भी मिल जाता है, और ट्रांसपेरेंट वाला मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा ही। और सेम कवर आपको रिग गियर ब्रांड की तरफ से भी मिलते हैं। दोनों को मैं पहले भी टेस्ट कर चुका हूँ, दोनों की हमें सेम क्वालिटी और सेम बिल्ड ही देखने के लिए मिलती है। तो आपको गिफ्ट कार्ड का सही प्राइस पर मिले तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं, नहीं तो आप रिग गियर का भी बाय कर सकते हैं। और ऑफर में अगर आपको कैपेवर वाला सही मिल रहा है तो उनकी वेबसाइट से आप कैपेवर वाला भी बाय कर सकते हैं। इन कवर्स को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं स्मार्टफोन पर, और कवर्स के अंदर एक्स्ट्रा डस्ट नहीं जाती है, तो उससे आपकी स्मार्टफोन की जो बॉडी के ख़राब होने के चांस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एक ये ट्रांसपेरेंट वाला कवर है, ये भी मैंने गिफ्ट कार्ड की तरफ से ही मंगाया है, और ये मुझे 284 रुपीज़ का मिला है। यहाँ पर भी फिल्म लगी हुई है बैक साइड में, इसको हमें रिमूव कर लेना है। बाकी अगर मैं इस कवर की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक हार्ड कवर है, ये पूरी तरीके से इस तरीके से मुड़ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर दो मटेरियल का यूज़ किया गया है। साइड में TPU मटेरियल का, ये हमें सॉफ्ट मटेरियल मिलता है, और बैक साइड में यहाँ पर PC प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है। और यहाँ पर प्रॉपर एजेस में आपको एक्स्ट्रा एयर गैप्स मिल जाते हैं ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए। स्मार्टफोन पर अगर हम इस कवर को अप्लाई करें तो प्रॉपर फिट आ गया है, और प्रॉपर कटआउट्स मिल जाते हैं सभी पोर्ट्स के। बटन्स की बात करूं तो बटन्स इस कवर के भी काफ़ी अच्छे टैक्टाइल वर्क कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों ही कॉर्नर से डिस्प्ले के काफ़ी ऊपर आ रहा है कवर, तो आपके डिस्प्ले को फ्रंट साइड से भी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन बैक साइड से यहाँ पर कैमरा को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा ये कवर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको अपने स्मार्टफोन के लिए एक ट्रांसपेरेंट वाला ही कवर चाहिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर जो PC प्लस TPU वाले कवर होते हैं उनको ही बाय करना। जो पूरे रबड़ वाले कवर होते हैं, पूरे सॉफ्ट वाले, उनको आपको नहीं लेना है क्योंकि वो काफ़ी जल्दी येलो पड़ जाएंगे। ये कवर भी येलो पड़ेगा लेकिन सिर्फ साइड से। ये जो बैक साइड में यहाँ पर प्लास्टिक वाला मटेरियल का यूज़ किया गया है, ये येलो नहीं पड़ेगा। इस कवर की जो साइड्स हैं वो येलो पड़ जाएंगी लॉन्ग टर्म में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जल्दी ही इस कवर का मैं रिव्यू भी करने वाला हूँ अपने चैनल पर। एक स्मार्टफोन के लिए इस कवर को मैं 3 मंथ से यूज़ कर रहा था, उसकी क्या कंडीशन है उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और ये कुछ मैं कवर्स आपको शो कर रहा हूँ जिनको आपको बाय नहीं करना है ऑनलाइन से, तो आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। ऑफलाइन में अंडर 100 रुपीज़ अगर आपको ये मिलते हैं और आपको उतना ही बजट है तब आप एक बार को बाय करने की सोच सकते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। और iQOO Z9s प्रो स्मार्टफोन के लिए आप कौन सा कवर यूज़ कर रहे हैं, और या फिर इनमें से आपको कौन सा कवर बेस्ट लगा है, नीचे कमेंट ज़रूर करना। स्मार्टफोन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।